आज हम आप लोगों को व्रत की स्पेशल क्लास पढ़ाएंगे। अभी तक हमने व्रत के बारे में बता दिया है और जो NCERT की किताब है, सरकारी स्कूलों की किताब है 6, 7, 8 का, उसमें व्रत आपको पढ़ा दिया है। अब स्पेशल क्लास में हम ये बताएंगे कि इसमें क्या स्पेशल है। सबसे पहले ये जो व्रत है, व्रत का ये जो सेंटर है, इससे परिधि की दूरी ये हमारी R होती है और ये हमारा ये जो परिधि होती है, ये मान लो एक साइकिल का पहिया है और त्रिज्या जो है साइकिल की तान है और एक तान ये है, वो B है। तो ये दोनों ये भी हमारा क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। इस तरह से इसमें सवाल बनते हैं। और अगर हम दो बिंदु व्रत में कोई मिलाते हैं, जैसे C और D, तो ये हमारी जीवा हो जाती है, कॉर्ड। अब हम इसमें फॉर्मूले होते हैं कि व्यास, डायमीटर, व्यास बराबर 2R, इसको हम D भी कहते हैं व्यास को। तो R बराबर हो जाता है, जो त्रिज्या है वो R बराबर हो जाता है हमारा व्यास बटे 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि D बराबर 2R और R बराबर D/2, एक ही बात है। और जो ये परिधि होती है, तो व्रत की परिधि, सरकमफ्रेंस, C बोलते हैं उसे, व्रत की परिधि को। तो व्रत की जो परिधि होती है, व्रत की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, माने C बराबर 2πr। तो हम इसको C बराबर πd भी बोल देते हैं, कोई समस्या नहीं है। C बराबर πd, क्योंकि D बराबर 2R होता है। अब हमें व्रत की परिधि का जो मूल फॉर्मूला है, हमें उस पर जाना है। कभी भी व्रत की परिधि, ये जो साइकिल का जो पहिया है, पहिए की जो लंबाई होती है वो व्रत की परिधि होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, परिधि का, व्रत की परिधि का क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, थीटा बटे 360 2πr, ये हमें याद करना है। अब व्रत में जो ये थीटा होगा, ये पूरा होगा, ये कितने का होगा, 360 का। ये 360 का होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 360 बटे 360 2πr। तो 360 से 360 कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा 2πr। तो हमें ये बेसिक फॉर्मूला है, थीटा बटे 360 2πr, इसी पे चलना है। इसी से आगे की और हल करेंगे, जैसे अभी और आगे कर रहे हैं हम अर्धव्रत की। अब हमें व्रत की पूरी परिधि हो गई, हमें अर्धव्रत की परिधि ज्ञात करना है। अर्धव्रत की परिधि क्या, परिमाप। अभी ये व्रत की परिधि है पूरी, इसको हम जो है व्रत की परिधि, इसको हम यही जो है फॉर्मूला होता हमारा व्रत का परिमाप का, इसको हम कहते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, व्रत का परिमाप, एक ही चीज है। तो व्रत का परिमाप ये पूरा हो गया ये। अब हमें इसमें जो देखना है
वो ए है। आगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, फॉर्मूला वही चलेगा, थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो ये कितना हो गया, इतना। लेकिन ये एक्स्ट्रा ए और इसमें लगी हैं, तो 1 आर और 2 आर, तो प्लस 2 आर इतने का हो गया, क्योंकि पूरे का था। तो अब इसका कितना हो गया थीटा, 180। तो ये कितना हो जाएगा, 180 बटे 360 2 पाई आर प्लस 2 आर, 2 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर। 2 पाई आर ये था, इसका ये पूरे का था, इतने का आधा ही हो गया, ये 2 आर और जुड़ गया। ये परिमाप माने, जो चीज परिमाप माने जिस चीज का परिमाप पूछे उसकी पूरी लंबाई। तो इसकी पूरी लंबाई अर्धवृत्त की ए हो गई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बचा पाई आर प्लस 2 आर। इसमें आर कॉमन लेके 2 प्लस पाई भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा परिमाप बताएंगे, पाई आर प्लस 2 आर। ये हो गया हमारा अर्धवृत्त का परिमाप, कैसे निकाले जाते हैं परिमाप वगैरह, ये हम सब देख रहे हैं। अभी हम अर्धवृत्त का परिमाप जो है देख लिया। अब हम इसमें ज्ञात करेंगे त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है। जैसे ये वृत्त है और ये ए बी, ये हमारा क्या है, चाप। इतना चाप है, तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा क्या लेंगे इसमें, अर्धवृत्त में 180 का हो जाता है, इसमें हम लेंगे ए थीटा। ये कितना है, अगर ये हमारा 60 है, हम कितनी हो गई चाप की लंबाई, 60/36 2 पाई आर। 0 से 0 कैंसिल, 6 बार, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बटे 6 2 6, तो पाई आर बटे 3। ये हमारी जो है चाप की लंबाई हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे बात त्रिज्यखंड की। ये त्रिज्यखंड ए है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स ए एक्स बी, और ये ओ ए एक्स बी, ए हमारी ओ ए एक्स बी, ए हमारा त्रिज्यखंड का परिमाप है। तो ये कौन सा त्रिज्यखंड है, छोटा त्रिज्यखंड। तो छोटे त्रिज्यखंड का परिमाप हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, वही थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो अब इसमें ये तो हो गई हमारी इतनी चाप की लंबाई बराबर, और ये इसमें कितने आर, 1 और 2, तो प्लस 2 आर। तो इसमें कितना है, थीटा 60 है, तो इसमें लिख देंगे 60 बटे 360 2 पाई आर प्लस 2 आर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आगे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। अब है ये छोटे का, अभी बड़े का ए ओ ए, इसको हम मान लेते हैं ओ आई, ए ओ वाई बी। बड़े का क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का परिमाप, बड़े
त्रिज्यखंड का परिमाप चलेगा वही थीटा बटे 360 2 पाई आर और ये 2r ये हो जाएंगे प्लस 2r। तो इसमें क्या होगा कि इसमें थीटा कौन सा होगा, ए वाला होगा। पूरा कितना होता है 360, पूरा कितना होता है 360 और अब ये कितना है 60 चला गया 300, तो इसमें हो जाएगा 300 बटे 360 2 पाई आर प्लस 2r। एक चीज ये हो गई। अच्छा, दूसरा तरीका ये है इसका कि हम पूरा ब्रश से इसको जो है घटा दें तो हमारा जो है ये वाला निकल आएगा। तो ऐसा हम क्षेत्रफल में करके दिखाएंगे, लेकिन अभी हमें इतना ही जो है इसको समझना है। इसका ए हो गया थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2r। ये हमारा इसका परिमाप निकल आया। अब इसमें हमने त्रिज्यखंड का परिमाप पढ़ लिया, अर्धवृत्त का पढ़ लिया, वृत्त का पढ़ लिया। अब है इसमें वृत्तखंड का है, त्रिज्यखंड का पढ़ लिया। तो ये हमारा वृत्त बना है, ये हमारी ए बी जीवा है, केंद्र ओ है इस तरह से, और ये हमारा 120 अंश का कोण है। अब हमारा ए एक्स बी चाप है और ए बी एक्स ये हमारा वृत्तखंड है, छोटा ये बड़ा वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड इतना है, इतने से लेके इतना वृत्तखंड है। तो पहले छोटे वृत्तखंड का परिमाप देखते हैं। छोटे वृत्तखंड का परिमाप, हाल इसमें लिखेंगे जब परिमाप की बात आएगी। थीटा बटे 360 2 पाई आर इतना हो गया ये, और ये जीवा को हम कहते हैं एल, कैपिटल एल, जो इसकी ये लंबाई है, ए भी जुड़ जाएगी तो ये पूरा परिमाप हो गया है। एल जहां एल बराबर जीवा है, कॉर्ड है। अब समझना, इसमें कौन सा लगेगा ए वाला थीटा, तो ये हो जाएगा 120 बटे 360 2 पाई आर प्लस एल। और अगर बड़े वृत्तखंड का परिमाप अगर पूछा गया तो हम इसको लिखेंगे, बस वही है थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस एल। ये ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला ये तो जीवा एल है। अब इसमें थीटा क्या हो गया ए वाला, 360 में से 120 चले गए तो कितने बचे 240, तो इसमें ये 240 वाला थीटा होगा। तो 240 बटे 360 2 पाई आर प्लस एल, या इसमें ए कर लेंगे तो पूरे वृत्त में से इतना चला जाएगा, इतना रह जाएगा, तो इस तरह से भी इसका निकाल लेंगे। ये हमारा लगभग परिमाप वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, अर्धवृत्त, चाप की लंबाई, ये सब हमारा ज्ञात हो गया। अब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब हम जो है ये वृत्त बना है, हमारा वृत्त बना है। अब हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ा हमने, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा
वृत्त बना है। अब इसका हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे का क्षेत्रफल। तो वृत्त का कितना होता है थीटा, पता है 360 होता है। 360 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 360 से 360 कैंसिल बराबर पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये आ जाता है। अब हमें ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जाहिर सी बात है कि इसका आधा होगा, लेकिन हम इसको भी फॉर्मूले से निकालेंगे। अर्धवृत्त ये आधे का क्षेत्रफल, आधे का क्षेत्रफल, आधे का ये थीटा कितना हो जाएगा 180 अंश। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बटे, बेसिक फॉर्मूला ही चलेगा, 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा थीटा कितना है 180 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो 2 बार कटा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब इसमें आगे हम त्रिज्यखंड का और वृत्तखंड का हम इसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र बिंदु है, और ये हमारा ए बी चाप की लंबाई है, और ये त्रिज्या है ओ ए ओ बी, ओ ए एक्स बी। ये पूरा घेरा जो क्षेत्र है ये हमारा त्रिज्यखंड है, ये हमारा त्रिज्यखंड है। ये छोटा त्रिज्यखंड है और ये बड़ा त्रिज्यखंड है, ऊपर वाला जो एरिया है बड़े त्रिज्यखंड का है। इसको हम लिखेंगे ओ ए ओ आई बी। ये इतना एरिया बड़े का है। तो पहले हम छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये थीटा कितना है हमारा, मान लो ये है हमारा 60। तो ये हो जाएगा हमारा 60/36 पाई आर स्क्वायर बराबर 6 बार कटा तो हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर बटे 6। अब आई बात बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। तो उसमें या तो थीटा इसको मानेंगे या फिर उसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। इस तरह से निकालें कैसे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका निकालना है तो पूरे में से इसको हम घटा दें। पूरा क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का होता है, और माइनस छोटे वृत्त का कितना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े जो पूरा वृत्त है उसका थीटा कितना होता है 360। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका कितना है छोटे का 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसको इसमें से घटा देंगे तो ये बनेगा 360 माइनस 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 300 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। या सीधा कर देते इसको हम कि क्षेत्रफल कितना होता है थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर। तो इसका थीटा फिर हमें ले लेते हैं 360 में से 60 जाते 300, वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। इतना हमें समझना है। अब हम यहाँ पे ये हमारा वृत्त बना है, ये केंद्र ओ है, ये ए बी, ओ ए ओ बी हमारी त्रिज्याएँ हैं, ए बी हमारी जीवा है, और ए बी एक्स ए हमारा जो है वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। क्या है? लघु वृत्तखंड। तो और ये है दीर्घ वृत्तखंड। तो हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब क्षेत्रफल की बात आई तो सबसे पहले थीटा ये मान लो 120 है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड का। इसको ऐसे समझेंगे, इसमें एक और तरीका है समझने का। इसका जो समझने का तरीका ये है, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमें इसका ज्ञात करना है इतने एरिया का। तो हमारा त्रिज्यखंड कितना है? ओ ए एक्स बी। तो इसमें से हम इसको घटा दें, इस चीज़ को घटा दें, ए ओ ए बी को, इसको घटा दें तो ए आ जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमें पता ही है क्या होता है, पूरे का कितना होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से घटेगा क्या जी? ओ ए ओ बी बराबर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक, जब ये दो भुजाएं समान है तो, और थीटा दिया है तो इस कंडीशन में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा कितना है? 120 बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो हो गया। अब एक पाई आर स्क्वायर बटे 3 करके और माइनस ये आगे हल कर लेंगे। अब हमें करना है इस पूरे एरिया का, इस पूरे एरिया का जो है ए बी वाई, वाई ए बी, ये पूरे का हमें बड़े दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें अब ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे? पहले तो एक ये है कि हम पूरा वृत्त ले लें, वृत्त में से हम पूरा वृत्त, ये इसमें से हमें लघु का घटा दें तो सीधा आ जाएगा। तो पूरे वृत्तखंड का क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का कितना आया? लघु वृत्तखंड का ए है फॉर्मूला, ए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक। तो अब ये पूरा वृत्त का पूरा वृत्त का पूछा तो इसमें कितना होगा? थीटा 360। तो जो हो जाएगा 360 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना है इसका थीटा? 120 माइनस 120
20/360 पाई आर स्क्वायर और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो अब इसमें से ये चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 360 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचा 240/360 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसमें हम एक चीज और कर सकते थे, जैसे हमें केवल दीर्घवृत्त का खंड काट निकालना था तो हम निकालते θ/360 पाई आर स्क्वायर, और इसमें हमने पूरे में से ये चीज का निकालना था तो इसको हमने घटाया था। अब चूंकि बड़े तेज खंड में ये हमारा त्रिभुज ओ ए बी जुड़ गया है तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमने जोड़ दिया, और ये हमारा कितना निकलता ऊपर का, इसका 120 है तो इसका 240 आता, तो हम लिख देते θ/360 पाई स्क्वायर 240/360 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरह से हमारा ये हल हो गया। बस इसी तरह से हम पूरा ये जो है क्षेत्रफल और परिधि परिमाप हमने सीख लिए हैं। इसमें एक चीज और आती है वो हम और सिखा दे रहे हैं। इसके बाद आगे परवलयाकार वाला हम सिखा रहे हैं। जैसे हमारा एक वृत्त ए दिया है और इसके एक वृत्त ए दिया है, इसकी त्रिज्या कितनी है, दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है ओ, इसकी त्रिज्या आर है और बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो हमें जो है इसका क्षेत्रफल हमें याद करना है। तो इसको हम बोलते हैं वलयाकार वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे का कितना होगा 360, वो चूंकि एक ही है 360/3, तो ना भी लिखो तो अभी चलेगा, तो इसका लिखेंगे बड़े का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और छोटे का कितना होगा, छोटे वाले को हम घटा देंगे इस वाले को पूरे में से, पूरे का और इसका, तो इसका निकल आएगा तो माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो जी इसमें पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कभी आ जाता है कि वलयाकार वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इस तरह से हमारा निकल आता है। बस इतना और बताना था, इसके बाद सब हो गया इसमें। धन्यवाद। हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, जिससे हम आपको अब ये स्पेशल क्लास लगाई है इसमें हम और भी देखेंगे वृत्त में कुछ, तो हम और भी बताएंगे। इसके अलावा अभी प्रमेय वगैरह रह गई हैं तो वो भी हम स्पेशल क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।